आत्म विकास की शक्ति पाने के लिए सुने युथ विन एनर्जी सक्सेस एनर्जी। एक इंसान, एक साहूकार का, अमीर इंसान का बेटा, उसे किसी नर्तकी से प्रेम हो गया तो उसने अपने पिताजी को बताया। पिताजी नहीं माना, उसने जिद की। पिताजी उस नर्तकी के पिताजी से मिला, शादी का प्रस्ताव। मगर नर्तकी के पिताजी ने कहा कि हमारी बरादरी में हमारा जो जमाई हो वो भी नर्तक चाहिए, वो भी नट हो तो ही शादी हो सकती है। तुम्हारा बेटा सब सीखता है तो ही शादी होगी। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। एक तो मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया, चाहता नहीं था, ऊपर से ये अपनी डिमांड बता रहा है। बेटे को कहा नहीं करना, बेटे ने कहा नहीं मैं सीखूंगा, मैं नृत्य करना सीखूंगा। और उसने नृत्य सीखना शुरू किया और 6 महीने में तैयार हो गया। और उन नर्तकों की बरादरी का रूल है कि जिस नर्तक के शो पर नृत्य को देखकर राजा ताली बजाए तो उसे नर्तक माना जाता है। नृत्य करने वाला एक्सपर्ट माना जा सकता है। तो राजा के यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम रखा। अब 6 महीने के बाद तैयार होकर वो राजा के सामने नृत्य करने गया है। राजा को मालूम है कैसी सी बात हुई है, सब लोग जमा हुए हैं। राजा ने नृत्य देखा और उसने उस नर्तकी को भी देखा। तो राजा ने सोचा इस नर्तकी से मैं शादी करूंगा। अब राजा ताली ही नहीं बजाए, ये ताली बजाए तो उसके साथ शादी हो जाएगी। सीन कैसे चल रही है, हर एक अपने अपने ढंग से देख रहा है घटना को। वो लड़का, उसका पिताजी, वो नर्तकी, उसका पिताजी, राजा। फिर राजा ताली नहीं बजा, मगर सभी लोग तो तालियां बजा रहे हैं, सभी लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। फिर राजा ने कहा कठिन करना है थोड़ा ताकि वो गिर जाए, हार जाए। तो उसने एक स्टेज मास्टर को बुलाया। स्टेज मास्टर यानी जो स्टेज बनाता है, अलग अलग तरह की स्टेज बनाता है। तो एक ऐसे स्टेज मास्टर को बुलाया। कैसी कठिन स्टेज बनाओ, हवा में हो स्टेज, झूलती हुई स्टेज, झूलती हुई स्टेज, किस पर वो डांस कर ही नहीं पाएगा। तो वो मास्टर था, उसने वैसी स्टेज बनाई। तो आखिरी दिन पर वो प्रोग्राम चल रहा है। अब वो उस स्टेज पर जाकर नृत्य कर रहा है कि मुझे साबित करना ही है, क्योंकि उस नर्तकी से शादी करनी ही है। और ये खेल चल, लोग तो इतने आश्चर्यचकित है, इतना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस, सब ताली बजा रहे हैं। मैं राजा रोके हुए अपने आप का, क्योंकि उसकी लालच अपनी है। जैसे कहा ना, लालची और आलसी लोग क्या करेंगे, वो क्या निर्माण करेंगे। तो वो ताली नहीं बजा रहा और ये अपना नृत्य दिखा रहा है। अचानक उसकी नजर उस मास्टर पर पड़ी जिसने वो स्टेज बनाई थी। वो मजे से बैठा हुआ था, वहां होते हुए भी जैसे नहीं था। राजा की दासियां वगैरह फल फ्रूट ला रही थी, उनकी सेवा में थी, मगर उसको किसी से लेना देना नहीं था। वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था। और वे स्त्रियां इतनी खूबसूरत थी, उसकी प्रेमिका से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो जो उसने दृश्य देखा, एक झटके में वो आंख खुली, व्यर्थता पता चली, क्या मैं कर रहा हूं। देखो, व्यर्थता पता किसी भी मोमेंट पर हो सकती है। कुछ हम कर रहे हैं, जीवन में करते जा रहे हैं, और अचानक समझ में आया कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। वो तुरंत स्टेज से उतरा, राजा को प्रणाम किया, मैं हार गया कह के चला गया। तो सुबह से लेकर रात तक हम भी देखें क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा होश में देखेंगे तो पता चलेगा इनमें से कौन सी चीजें काम में आने वाली है, कौन से पैटर्न्स
साथ में रहने वाले हैं, क्या तकलीफ देने वाले हैं, क्या इनकी आवश्यकता है। जिस पैटर्न की व्यर्थता पता चलेगी, छूट जाएगा। व्यर्थता पता चले, पारखी की नजर मिल जाए कि क्या कर रहे, क्या यही कंटिन्यू करते रहो जीवन भर, तो वो जब झटका लगता है तो जो निर्णय निकलता है वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि संसार के लिए भी उपयुक्त होता है। तो कहानी से, एग्जाम्पल से, एनालॉजी से कुछ बताने का प्रयास किया गया कि हम क्या देख रहे हैं, कहीं हम धोखे में तो नहीं जी रहे। बच्चों की जेब टटोलते ना, जब आप बच्चा सो रहा है, जेब में क्या क्या सब निकाल के, तो क्या निकलती है, वो बैंगल्स के टुकड़े इधर उधर से जमा किए हुए चमकते हैं ना, वो जमा करते रहता है। कुछ माचिस की तिलियां, कुछ तो प्रयोग करते रहता है, ऐसा कुछ लेकर वो बैठा रहता है। तो आप जानते हैं उसको मालूम नहीं है कि इन चीजों का महत्व नहीं है। तो बड़ा होकर भी इंसान वही कर रहा हो अगर, तो उसका मनन होना चाहिए कि अब ये व्यर्थता मालूम पड़ गई, इसमें अब जाना नहीं है, अब ये जाए, अभी तो छूटे तो अच्छा है। तो ये जो है ना, पका हुआ फल गिरने के जैसा है। पेड़ से पका हुआ फल गिरता है ना, तो वहां जख्म नहीं बनता, कोई तोड़ता है खींचकर तो वहां जख्म बनता है। छूट गया, हमने समझ लिया, अब इसकी व्यर्थता है, अब इसको जाने दो। इतनी सहजता से स्मूथली हो गया कि आपको कभी भी उसका दुख नहीं होता। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप की कई सारी विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य है सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अर्थात स्व अध्ययन एवं विकास। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि सर श्री द्वारा दिए गए जागृति संदेश एवं शिविर, जो आपको जीवन के हर मोड़ पर उच्चतम मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ईश्वर की भक्ति का स्वाद और आनंद बढ़ाने वाले तेज ज्ञान के सुमधुर भजन। इसके साथ इस ऐप में आपको मिलेंगे सर श्री द्वारा लिए गए विविध गाइडेड मेडिटेशंस, जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य की दौलत और तंदुरुस्ती प्राप्त करने हेतु इस ऐप में आपको मिलेंगे ऐसे कई सारे मार्गदर्शक वीडियोस, जो आपको स्वास्थ्य की ऊंचाई पाने में सहायता करेंगे। तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध प्रोग्राम्स तथा एक्टिविटीज की लेटेस्ट जानकारी आपको इस ऐप में मिलेगी। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर तथा तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध शिविरों में भाग लेने के लिए आप इस ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस शिविर या प्रोग्राम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके नोटिफिकेशंस भी आपको आते रहेंगे। इसके साथ ही डेली कोड्स, लेटेस्ट विजडम मैसेजेस और डेली प्रेयर्स भी आपको इस ऐप द्वारा मिलेंगे। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।